में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अकाउंटिंग रिलेटेड मैटर्स। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जनरल मैटर्स, अब हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रिलेटेड मैटर्स। देखिए बेटा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, एक शानदार ट्रिक दे रहा हूँ आपको, सभी के लिए शानदार ट्रिक है। प्रैक्टिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको वहां पर ये 5 बातों को ढूंढना है। 90% आपके प्रैक्टिकल इन बातों से सॉल्व होगा। ये नियम है आपके पार्टनरशिप डीड और लगभग इन्हीं में से कोई एग्रीमेंट 2 या 3 एग्जाम है। और अगर आपको प्रैक्टिकल याद है थ्योरेटिकल में भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एब्सेंस में भी यही काम आएंगे और एग्रीमेंट में भी यही काम आएंगे। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो, जो एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी बातें उनको मेंशन करना चाहिए। तो पहली बात है मेंशन करने की, वो है कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब आप लोग कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं, उस एग्रीमेंट में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पार्टनर की कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करना है, ये चीज होगी। दूसरा, कितना उस पर वो इंटरेस्ट पे करेगा। हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं कि फर्म कितना पार्टनर पे इंटरेस्ट पे करेगी, तो वो रेट आपको डिसाइड करना पड़ेगी। 12% है, 10%, 12%, 6%, 5%, जो भी हो, ठीक है। जब हम लोग एग्रीमेंट बना रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट को डिसाइड करना। आगे बात समझिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग सभी को पता है क्या होता है। जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करता है, फर्म से गुड्स या कैश विड्रॉ करता है, तो वो ड्राइंग है। और अगर उसने मान लो कैश निकाला, तो कैश निकाला तो वो क्या करेगा, फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा ड्राइंग। तो इंटरेस्ट पे करने की रेट क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी, तो वो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, एग्रीमेंट में उसको मेंशन कर लेना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसको 10% या 6% या 8% इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये सेकंड एग्रीमेंट समझ आ पड़ी था। मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको चेक करेंगे इंटरेस्ट का क्या बोला है कैपिटल पर, ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्या बोला है, फिर रिवैल्यूएशन या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादातर विदाउट एग्रीमेंट की कंडीशंस में आता है। अगर एग्रीमेंट में आए तो वो रेट जो बोले उसके अकॉर्डिंग, और अगर नहीं हो तो ज्यादातर ये 6% पर होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उसमें डिसाइड कर ले कि भाई अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा, प्रोवाइड करेगा, तो उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये भी हमें एग्रीमेंट डिसाइड कर लेना। और अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो 1932 के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। क्या करते हैं, 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। कितना होगा मेरा पॉइंट 3, तीनों इंटरेस्ट क्या होगा। फोर्थ है रिमुनरेशन। अब रिमुनरेशन में या तो सैलरी आएगी या कमीशन आएगी। अगर पार्टनर को सैलरी मिलेगी, रिमुनरेशन मिलने वाला है, तो भी एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ेगा कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, किसको कितना कमीशन दिया जाएगा, ये भी एग्रीमेंट में मेंशन करना चाहिए। लास्ट है शेयरिंग प्रॉफिट लॉस। क्या आप मेंशन करें कि जो फर्म को प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का या उस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में किया जाएगा, तो रेशियो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1:2 हो या 2:1 हो, है ना, या 5:4 हो, कोई भी रेशियो हो सकता है। इसके अलावा कैपिटल रेशियो हो सकता है, कैपिटल रेशियो भी होता है बेटा। इसके अलावा इक्वल रेशियो, ठीक है। इक्वल तो कब होता है, जब अगर एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक। तो जो भी रेशियो रहे वो रेशियो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट आप याद रखेंगे, प्रैक्टिकल में भी हेल्प मिलेगी, अकाउंटिंग में मेथड में जाएंगे और एब्सेंस भी हो जाएगा। अब एब्सेंस की कंडीशन में बताता हूँ, इन्हीं रूल से एब्सेंस में बताता। अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप को स्टार्ट कर लिया और उन्होंने विदाउट एग्रीमेंट का पार्टनरशिप को स्टार्ट किया, पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है और पार्टनरशिप को स्टार्ट कर लिया,
अब ये तो देखना पड़ेगा ना आपको कि अगर पार्टनर ने कैपिटल तो लगाई आयन, पार्टनर ने कैपिटल तो लगाई, अब उस कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट दिया जाए जब पार्टनर के बीच एग्रीमेंट नहीं हो। तो जब पार्टनर के बीच एग्रीमेंट नहीं होता है तो किसी भी पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जब पार्टनर के बीच एग्रीमेंट नहीं है, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, तो किसी भी पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्लियर? ये एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप का रूल्स है। जब पार्टनरों ने एग्रीमेंट नहीं बनाया हो और फर्म को स्टार्ट कर दिया हो, जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो उस अकाउंट में पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? यस या नो? आ रही है समझ में? डाउट है कुछ? नेक्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अगर पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लेना है? तो यहाँ पर क्या आएगा? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा वो आता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, हम लोग बात कर रहे हैं ड्राइंग की। ठीक है, अगर पार्टनर के बीच एग्रीमेंट नहीं है तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लिया है। कैपिटल इंटरेस्ट फर्म नहीं देगी और पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं देगी। दोनों क्लियर हो गए? समझ आ गई बात? यहाँ कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बता देते हैं। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात आती है उस कंडीशन में 6% पर एनम, 6% वार्षिक बोलते हैं इसको, सालाना 6% के साथ किया जाए 6%। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो हम लोग उसमें मंथली कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि ज्यादातर मंथली कॉन्सेप्ट आते हैं। सेकंड लास्ट रिम्यूनरेशन, सैलरी या कमीशन। अगर पार्टनरों के बीच एग्रीमेंट नहीं है कि किसको कितनी सैलरी देना है, किसको कितना कमीशन देना है, बाद में वैल्यू कितना क्लेम करें, किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाए। नो सैलरी नो कमीशन। ठीक है, नो मतलब उनको सैलरी देने ही नहीं, अपना रिम्यूनरेशन, किसी भी तरह का बोनस कमीशन सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती है जब पार्टनर के बीच एग्रीमेंट नहीं हो। आगे का क्लियर? नेक्स्ट लास्ट, अगर पार्टनर के बीच एग्रीमेंट नहीं है, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा वो इक्वली होता है। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, तो 1:1:1 मतलब 1/3 1/3 1/3 में क्या करेंगे? प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो पार्टनर तो हाफ 1/2 1/2। आगे वर्जन में 4 पार्टनर है तो 1:1:1 होता है, 1/4 1/4 1/4 होता है। ठीक है, आगे वर्जन में तो अकाउंटिंग रिलेटेड मैटर्स के लिए 5 पॉइंट जरूरी है और विदाउट के लिए भी यही 5 पॉइंट। और ये 5 पॉइंट अगर आपको याद है तो आप कोई भी प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। कोई भी बोर्ड एग्जाम में